तीसरी घटना लीजिए, परसों रात से बॉर्डर पर लंबी कतारें लग गई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि हम कंसंट्रेशन कैंप बना रहे हैं। मुर्शिदाबाद में कंसंट्रेशन कैंप बन गया है ऑलरेडी। इसके अलावा होल्डिंग कैंप भी हम तैयार कर रहे हैं, जहां पर कुछ देर के लिए होल्ड किया जाएगा, एक दिन या 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए। यह होल्डिंग कैंप है। कंसंट्रेशन कैंप में तो आपको हो सकता है कि लंबे समय के लिए रखा जाए, लेकिन होल्डिंग कैंप भी तैयार किया जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी ने कल ही कह दिया कि होल्डिंग कैंप में हम कुछ दिन के लिए रखेंगे, कुछ समय के लिए रखेंगे, और जैसे ही हमें हमारी पुलिस ये कंफर्म हो जाएगी कि भाई इनका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है और ये अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत आए हैं, उसको फौरन से पेशतर बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा और बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको बांग्लादेश फौरन से पेशतर ट्रांजिट कर दिया जाए। इस खबर के बाद बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के 600 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया में लंबी कतारें लग गई। स्वयं हृदय परिवर्तन हो गया और कहा कि भैया अब ये जगह मेरे लिए माकूल नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए। और उन लंबी कतारों को एक्सपेडाइट कर रही है बीएसएफ। बीएसएफ रोक नहीं रही है। हाँ ठीक है भाई, तुम जा रहे हो जाओ। उसको पूछता है कि आप कहां से आए थे? साहब मैं वहां से आ गया था गलती से, अब कोई बात नहीं, यहां तो अब हमें कहा जा रहा है जाने के लिए, और ठीक है अच्छी बात है आप जाइए। लंबी कतारें। इधर जब गौकसी की बात आई तो आप हैरान, जिम्मेदार तो है उनका, तो जब कि हम लोग 12 सांसद को एक प्रकार से आंकड़ा 12 को 22 ले जाने की चल रही है। इस पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप जानिए काकोली घोष दास्तिकार, उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। काकोली घोष दास्तिकार ने कहा है कि भाई गौकसी के ऊपर तो 1950 से प्रतिबंध है। उनको पूछा कि शुभेंदु अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं। काकोली घोष दास्तिकार कह रही हैं कि मेरे भाई जैसे हैं, मेरे साथ जब वो थे हमारी टीएमसी में तो 7-8 साल मिलकर के हम लोगों ने काम किया, मेरे भाई जैसे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं या मेरे भाई हैं। अब छोटा बड़ा कौन है, शुभेंदु बड़े हैं या काकोली बड़ी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भाई जैसे हैं और मेरे उनसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। अब इसके बाद कहानी क्या हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैठकें हो रही हैं, ये सब संकेत हैं। उस एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक में जो कंसर्न जिला का अध्यक्ष है या कंसर्न जिला का कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का सांसद है या एमएलए है या पार्षद है टीएमसी के, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। जनरली होता यह है कि जब सरकार बदलती है तो अपोजिशन के नेता एक प्रकार से कॉपरेट नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है, आपका जो करना है करो। ये प्रचलन चल गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में, स्वस्थ डेमोक्रेसी में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक का मतलब है कि अधिकारी का कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। अधिकारी मीटिंग ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है, उसमें कोई सरकार का एक नुमाइंदा होगा, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में वहां पर होगा। अगर मान लीजिए कि किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई बैठक हो रही है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक में अभी तो तत्काल जो चेयरमैन, मोस्टली चेयरमैन टीएमसी के ही हैं, क्योंकि वो तो स्वीप कर गया था, तो मोस्टली चेयरमैन टीएमसी के हैं, सभापति टीएमसी के हैं। अब जो सरकारी अधिकारी है वो तो सरकारी अधिकारी है। अब वहां गड़बड़ यह है कि टीएमसी का चेयरपर्सन जरूर है, लेकिन सरकारी अधिकारी के हाथ में सब कुछ है। और अन्य जो राज्य के स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैठकें हो रही हैं, उसमें टीएमसी के पार्षद, टीएमसी के एमएलए और टीएमसी के एमपी शिरकत कर रहे हैं। यह संकेत है कि पार्टी में अंदर ही अंदर 99% बगावत हो चुका है। और इसीलिए ममता बनर्जी जो डिमॉन्स्ट्रेशन का कॉल देती हैं, अभी ईद बकरीद पर तो वो बवाल काट देती,
कि एक दिन का छुट्टी कैसे है, 2 दिन की छुट्टी रहेगी। ममता बनर्जी ने मुंह सिल लिया, बोला कि साहब इस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे मुस्लिम भाई बहन भी कह रहे हैं कि कुछ कोई मतलब नहीं है। फाल्टा में इतनी संख्या होने के बाद मुस्लिमों की भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से 1,09,000 के अंतर से, 1,50,000 के आसपास तो वोट ले आई, 1,09,000 के अंतर से चुनाव बीजेपी जीत गई। उस फाल्टा में, जो फाल्टा अभिषेक बैनर्जी का गढ़ माना जाता है, जिस फाल्टा में जहांगीर खान जैसे शूरमा थे टीएमसी के, जिनका प्रभाव सिर्फ फाल्टा में नहीं, डायमंड हार्बर में नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में था। थर थर कांपते थे लोग जहांगीर खान से। और इसीलिए जहांगीर खान को अजय पाल शर्मा जी ने जाकर के कहा था उनके लोगों को कि जाके कह देना जहांगीर खान को कि पजामे में रहे, पजामे से अगर बाहर आया तो तबीयत से क्लास ली जाएगी। हालांकि श्रीमान अजय पाल शर्मा जी के बारे में अगर आप पूछेंगे मुझसे तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। श्रीमान यहां नोएडा में भी रहे हैं और उसके बाद वहां गए हैं, कई बार प्रमोशन, कई बार डिमोशन, गुल खिलाने वाले आईपीएस ऑफिसर हैं, कोई बात नहीं है, अभी उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन अजय पाल शर्मा अभी पोस्टर बॉय बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में। अजय पाल शर्मा ने कहा, सीधा सीधा कहा था, आपको याद होगा, पूरा वायरल हो गया, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं, मैं अगर आंदोलन के लिए कॉल दूंगी आएगा कौन? स्थानीय स्तर पर जितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्तर पर जो नेता हैं वो एक एक करके इस्तीफा देते जा रहे हैं, एक एक करके इस्तीफा देते जा रहे हैं। 80-80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के घर से, 80 लाख रुपए। और ये जो पैसे थे वो पैसे किसके थे? आपका हृदय रोने लगेगा। ये पैसे किसके थे? पैसे थे रिलीफ फंड के। जो जिनको की पैसे वितरण होने थे, जो गरीबों को, मजलूमों को, बेसहारों को जो पैसे मिलने थे, वो पैसा ये जो पापी है, ये टीएमसी का करप्ट जो है, जो अभिषेक को इसका हिस्सा पहुंचा था, क्योंकि उसके बाद उसकी लिप्स एंड बॉन्ड्स कंपनी, लिप्स एंड बॉन्ड्स तो आगे बढ़ती रहती ना, मां बाप, पत्नी सब मिलकर के कंपनी खोल लिया था। उस कंपनी में तो लिप्स एंड बॉन्ड्स से पैसा चलते रहता, कमाई चलते रहती, और फिर वो पैसा जाकर के कोलकाता के बड़े बड़े बिल्डिंग को खरीदता, कोलकाता के अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करता, फिर दुबई में निवेश करता, फिर सिंगापुर में निवेश करता। किसका पैसा? गरीबों का पैसा, बेसहारों का पैसा। 80-80 लाख रुपए कैश, 65 करोड़ रुपए तो मिले थे पहले, जिसको बचाने की कोशिश की थी हमारे श्रीमान चीफ जस्टिस, दूरदर्श विद्वान, ऑक्सफोर्डियन, कैम्ब्रिजियन श्रीमान चंद्रचूड़ साहब, बचाने की कोशिश की इनके आदेश के बाद। उसके बाद वहां निकल गया 65 करोड़ रुपया। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे यहां चीफ जस्टिस की, कोई जिम्मेदारी नहीं है। भ्रष्टाचारियों को बचा लो, ये इनके इन प्रकार भ्रष्टाचारियों को बचाओ, उसको इज्जत बख्शो, और 65 करोड़ रुपया कैश मिल जाए। कैश 65 करोड़ रुपया मशीनों ने गिना है, व्यक्ति ने नहीं गिना है जाकर के। कौन गिनेगा 65 करोड़ रुपया? 65 करोड़ रुपया कैश की बरामदगी हुई। किस किस कांड में फंसे हैं? माइनिंग कांड, टीचर भर्ती घोटाला, शारदा नारदा, अरे कितने स्कैम कहें। उस सब के बियॉन्ड जाकर के ये जो छोटे पैसे जो रिलीफ के लिए बंटते थे स्थानीय स्तर पर गरीबों को, वो पैसे ये खा रहे थे। और बड़े बड़े प्रोफेसर दिल्ली में जुगाली कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। अगर ये डेमोक्रेसी थी तो मैं तो कहता हूं वहां डिक्टेटर हो जाना चाहिए। डेमोक्रेसी को ही बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए। ऐसे पापी अगर वहां पर डेमोक्रेसी के नाम पर सत्ता में थे तो। प्रोफेसर साहब, मैं आपको कह रहा हूं, प्रोफेसर साहब जरा चक्षु खोलिए, चक्षु खोलिए प्रोफेसर साहब। आपके चक्षु पर जो चश्मा लगा हुआ है वो ठीक नहीं है, आपको कुछ अलग दृष्टि दे रहा है। इस तरह का पाप का कर्म चल रहा था वहां पे। हाँ, ये बात सही है
कि दूसरे स्टेट में नहीं चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, चल रहा है। इस तरह से नहीं चल रहा था, इस तरह की नंगई नहीं थी। मध्य प्रदेश में भी इंजीनियर के यहां से करोड़ों रुपए पकड़ाते हैं। अरे क्लास 4 क्लास 3 के एम्प्लॉय के यहां से भी करोड़ों रुपए पकड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पकड़ा रहे हैं, पकड़ाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। झारखंड में पकड़ाते हैं, कार्रवाई होती है। बिहार में पकड़ाता है, कार्रवाई होती है। जहां पकड़ाता है कार्रवाई हो रही है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जो पकड़ाया वही चोर, जो नहीं पकड़ाया वो ईमानदार। ये बात चल रहा है, वो तो सिस्टम का हिस्सा बन गया है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहां तीर्थ भवन, तीर्थ सदन कह देने से बात थोड़ी बनेगी। उसी तीर्थ सदन में भ्रष्टाचारी भी तीर्थाटन कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारियों का तीर्थाटन तो हर जगह चल रहा है। सेवा सदन, तीर्थ सेवा सदन, नाम रखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप टू बॉटम है, प्रधानमंत्री टू लेकर मुख्यमंत्री है, सब जगह है। लेकिन पश्चिम बंगाल का ये पाप का घड़ा धीरे धीरे भरते जा रहा है। भर गया, बल्कि फूट ही गया। घड़ा भर गया और फूट गया। तो एक तरफ बॉर्डर पर कतारें लग गई हैं, एक तरफ एनआईए की गिरफ्तारी हो रही है, एक तरफ इस्तीफों की झड़ी लग रही है। और अगली जो झड़ी है वो 22-23 का आंकड़ा क्रॉस करने का, वो जो मैजिक फिगर है ना, वो मैजिक फिगर का इंतजार किया जा रहा है। इंतजार कीजिए, वो मैजिक फिगर भी आएगा। अब टीएमसी के लिए कुछ बचा नहीं है, ममता जी के लिए कुछ बचा नहीं है। दूर दूर तक मुझे नहीं लगता है कि वो बाउंस बैक कर पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।